पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो जब तक भारतीय टीम के बारे में, भारतीय टीम के किसी खिलाड़ी के बारे में कुछ अपशब्द ना बोल दे, गंद ना फैला दे, तब तक ऐसा लगता है कि उनका खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसे कई प्लेयर्स आपने देखे होंगे पाकिस्तान में, चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे शाहिद अफरीदी हो। तो स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में जनाब हम बात कर रहे हैं शाहिद अफरीदी के बारे में, जिन्होंने हाल ही में अपने स्टेटमेंट से बवाल मचा दिया है, या यूं कह ले कि गंद फैला दिया है। क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं भारतीय टीम के बारे में अपशब्द ही बोलना होता है। और ये जो अपशब्द बोला है इस बार शाहिद अफरीदी ने बोला है, और वो बोला है विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच जो गहमा गहमी देखने को मिली आरसीबी और एलएसजी के बीच मैच में, जिस प्रकार से दोनों खिलाड़ी भिड़ गए। इसके अलावा गौतम गंभीर भी बीच बचाव में आए। फिर बाद में आपने देखा होगा कि गौतम गंभीर के साथ भी विराट कोहली भिड़ गए। तो उस पर कहीं ना कहीं अब जो है शाहिद अफरीदी बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई न्यूज पढ़े, बिना कोई आर्टिकल पढ़े, बिना कोई फैक्ट्स जाने, उन्होंने सीधे तौर पर एक बयान दे दिया है, या यूं कह ले कि गंद फैला दिया है। और गंद उन्होंने ये फैलाया है कि उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ये जो अभी जो तू में हुई है नवीन और विराट कोहली के बीच, उसके लिए पूरी तरह से विराट कोहली रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि विराट कोहली ही जाते हैं और वही नवीन उल हक के साथ धक्का मुक्की करते हैं, और बाकी के जितने सारी चीजें जो होती है, चाहे वो आपने देखा होगा कि हाथ झटकने की बात हो, चाहे गाली गलौज करने की बात है, तो वो इनका कहना है शाहिद अफरीदी साहब का कि ये जो है इसके लिए पूरी तरह से विराट कोहली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली को ऐसा लग रहा है कि शाहिद अफरीदी खुद ही उस मैच में खेल रहे हो और सारी बातें उन्होंने सुन ली हो। हालांकि अगर आप फैक्ट्स देखेंगे तो सीधे तौर पर हालांकि विराट कोहली भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन नवीन उल हक भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस इंसिडेंट के लिए जितना कि विराट कोहली और गौतम गंभीर है। तो कहीं ना कहीं इस बात की, इस झगड़े की कहीं से भी शुरुआत हुई है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप एज अ क्रिकेटर दोनों पक्षों को आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और फैक्ट्स इकट्ठे करने के बाद आपको एक कंक्लूजन पर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल एक पक्ष को लेकर एक विराट कोहली के अगेंस्ट में आपने ये सारी बातें क्या दी हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको शोभा नहीं देता है। आप क्रिकेटर हैं, आपने एक साथ क्रिकेट भी खेला है, लेकिन आप देखेंगे पास्ट में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं शाहिद अफरीदी के साथ, जिसमें शाहिद अफरीदी आप देखेंगे ऐसा लगता है कि वो इलेक्शन लड़ने के मूड में है, किसी पॉलिटिशियन की तरफ वो बात करते हैं। वो हमेशा आप देखेंगे कि एक साइड पकड़कर भारतीय टीम के अगेंस्ट में ही बात करते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो भूल गए कि उन्होंने भी नवीन उल हक से झगड़ा कर लिया था। और शाहिद अफरीदी का ये भी कहना है कि नवीन जो है वो बहुत ही हल्का किस्म का इंसान है, यानी वो लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो तभी लड़ाई झगड़े में पड़ता है जब उसके साथ बहुत सारी जो हदें हैं वो पार कर दी जाती है। यानी जब पिछली बार आपके साथ झगड़ा हुआ था नवीन के साथ, आप जानते होंगे कि श्रीलंका प्रीमियर लीग में पीएसएल में जो है वो भिड़ गए थे शाहिद अफरीदी नवीन उल हक के साथ। यानी उनके अफरीदी के कहने के अनुसार गलती, इसका मतलब उस मैच में भी आप ही का था जो पीएसएल में झगड़ा हुआ नवीन और अफरीदी के बीच। यानी आपने वहां आपकी गलती थी उस झगड़े में, क्योंकि अफरीदी का साफ तौर पे कहना है कि शुरुआत जो है वो विराट कोहली ने की, या फिर नवीन उल हक तभी झगड़ा करते हैं जब कहीं ना कहीं उन्हें उकसाया जाता है। इसका मतलब जब शाहिद अफरीदी के साथ नवीन उल हक का झगड़ा हुआ था तो शाहिद अफरीदी ने उन्हें उसको उकसाया था। सीधा अफरीदी के स्टेटमेंट से तो सीधा यही कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी को ये सोचना चाहिए, आप बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। ऐसा आपने शायद ही कभी देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर ने ऐसा कोई बोल दिया, या भारतीय टीम में बहुत, हालांकि एक दो प्लेयर भारतीय टीम में भी ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे बोल देते हैं। मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे खिलाड़ी भरे पड़े हैं जो कहीं ना कहीं बिना कुछ सोचे समझे जो है वो कुछ भी बोल देते हैं। और इसमें शाहिद अफरीदी हमेशा से आगे हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी पार्टी के थ्रू इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया, लेकिन वो इलेक्शन भी लड़ लें, क्योंकि जैसे उनकी स्टेटमेंट रहती है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी को, पाकिस्तानी खिलाड़ी को ये शोभा बिल्कुल भी नहीं देता कि आप बिना बेवजह के किसी भी एक खिलाड़ी को बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई फैक्ट्स देखे रिस्पॉन्सिबल कह दे। उन्होंने साफ तौर पे विराट कोहली को दोषी मान लिया है। उनका ये कहना है कि नवीन उल हक वो सीधा साधा इंसान है, जब तक नवीन को बहुत ज्यादा छेड़ा ना जाए वो कुछ नहीं करता। यानी सीधे तौर पर ये कहना आप चाहते हैं कि आपके साथ जब झगड़ा हुआ था नवीन उल हक का, तो आपने नवीन को उकसाया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बचना चाहिए। खासतौर पर पाकिस्तान के ये लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, उन्हें इस तरह की बयानबाजी से कहीं ना कहीं ये उन्हें शोभा नहीं देता, और ऐसा करने पर वो खुद के जो अपना ईगो है वो तो सेटिस्फाई कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी एक पहचान बनी हुई है उस पहचान को आप
यहाँ भी आपके फैंस हैं, भारत में भी, इसके अलावा पाकिस्तान में भी आपके फैंस हैं, तो ऐसी बेहूदगी आप ना करें, अपनी फैन फॉलोइंग को कम ना करें, ऐसे स्टेटमेंट से बचें और इसके अलावा फैक्ट्स जानने के बाद ही बात करें। तो फिलहाल जनाब इजाज़त दें, इस वीडियो में इतना ही। और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम ने मैच जीता है, उनके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्ट्स इकट्ठे करने के बाद ही आप किसी मुद्दे पर बात करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।